लाभ मिला है। जो पिछड़ी जातियां, जो दलित समाज के लोग, उनको फिर जो है उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले 2019 में आरक्षण के नियम को बदल दिया गया और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको जो है आरक्षण दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। आज शिवानंद तिवारी ने, लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने आरक्षण विरोधी लोगों पर खूब ताने कसे हैं, खूब जमकर बरसे। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 35वीं पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि को आरजेडी की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था। इस पुण्यतिथि के अवसर पर आरजेडी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शिरकत करने पहुंचे थे और तमाम जितने आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस दौरान शिवानंद तिवारी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए ऐसे लोगों पर निशान साधा है जो आरक्षण विरोधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है, यानी कि विरोध करना भी गुनाह है। विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। अब इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं शिवानंद तिवारी, जरा सुनिए। माना जाता है, इनको दलित कहा जाता है, उनके साथ अगर आपने कोई दूसरे तरह का व्यवहार किया, कोई उनके जात को लेकर के आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो दंडनीय अपराध जो माना जाता है। ये हमारा सब भारतीय संविधान का देन है। भारतीय संविधान बना कैसे? भारतीय संविधान आजादी की लड़ाई में बना। आजादी की लड़ाई में वादा किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह वादा हुआ था कि आजादी के बाद हर आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसको बराबरी का अधिकार मिलेगा। इसलिए साथियों, आप देखिएगा जहाँ जहाँ 1942 में शहीदों का लिस्ट लगा हुआ है, वहाँ अधिकांश लोग जो है पिछड़ी जाति के, दलित बिरादरी के, उन्हीं का नाम जो है टंगा हुआ है। वो लोग उत्साहित होकर के कि हम जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज का जो बंधन है वो आजादी के बाद टूटेगा और देश आजाद हुआ और उसके हिसाब से सशक्त ये समाज मिला। साथियों, एक उस पर खतरा है। आज लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है, आज संविधान को चुनौती मिल रही है। ये साधारण बात नहीं है। अभी जिन लोगों के, अभी हमने देखा 5 जन जो आरएसएस का अखबार है, उस अखबार में लिखा है ये जो बीबीसी के का जो फिल्म बनी है, उस फिल्म पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार से जवाब मांगा, इसके खिलाफ इतना गंदे ढंग से काम करने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खिला है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है तो आदमी असहमति का अधिकार जो है छीना जा रहा है। ऐसी स्थिति है। इसे इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। अगर इस चुनौती को हमने स्वीकार नहीं किया और ये जो ताकत है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, तो जो जिन लोगों को आरक्षण से लाभ मिला है, जो पिछड़ी जातियां, जो दलित समाज के लोग इस 70-75 वर्ष की उम्र में उठ करके आए हैं, उनको फिर जो है उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप याद कीजिए 2015 के पहले ये मोहन भागवत जी आए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसका लाभ हम लोगों को 2015 के चुनाव में मिला था और उसका नतीजा क्या हुआ कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले 2019 में आरक्षण के नियम को बदल दिया गया और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको जो है आरक्षण दिया गया। जबकि संविधान में जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान है। ये पहली दफा हुआ कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात हुई। जबकि रिपोर्ट कहता है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीबों के श्रेणी में 5.4% की आबादी आती है, उनको 10% का आबादी मिला। और इसको जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई 5 जजों के बेंच ने, उसमें 2 लोगों ने कहा कि 75 वर्ष हो गया संविधान आरक्षण देते हुए, अब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण पर भी खतरा उपस्थित हो रहा है। जो आरएसएस है, जो मोहन भागवत है और जो आरएसएस के प्रचारक जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों को आरक्षण के नियम पर विश्वास नहीं है। ये हिंदू समाज को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू समाज में कर्पूरी ठाकुर का की हैसियत क्या थी? कर्पूरी ठाकुर के सामने जान जो है उठार करके कहा जाता था कि बलिष्ठ करो, ये हैसियत थी। ये लोग चाहते हैं कि वही दिन जो है फिर आए। इसलिए साथियों, हम कर्पूरी जी को याद करने के लिए आए हैं
कर चुके। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हैं उनके मन में ब्राह्मण बनने की इच्छा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक जात गई दूसरे जात उसके स्थान पर आ जाए। ये सबसे बड़ा खतरा है। लोहिया ने चेताया था इसको। इस बात को याद रखिए, समाज को संगठित कीजिए, मजबूत कीजिए। और बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में आप 40 सीट जीतने की योजना बनाइए, तो अब निश्चित रूप से अगली सरकार जो है 2024 में नरेंद्र मोदी की नहीं बनने वाली है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। लालू प्रसाद के बेहद करीबी रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए शिवानंद तिवारी ने अपनी बातें रखी हैं। उसका एक हिस्सा हमने आपके सामने रखा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।